प्रिया, जो यह साबित करना चाहती थी कि भूत प्रेत या भगवान नहीं है, कैमरा लिया और रवि की लाश के साथ ताबूत में लेट गई। रवि एक अमीर आदमी, जिंदा रहते रिश्ते तोड़ने का आदी था। इलाके में कहानी थी कि पापी लोग मरने के बाद कब्र में भगवान की सजा भुगतते हैं। अंधेरा छाते ही प्रिया ने कैमरा चालू किया, ये देखने के लिए कि क्या सजा सच है। रात भर ताबूत में सिर्फ उसकी सांसें और लाश की सड़ांत थी। अगले दिन भाई अर्जुन ने ताबूत खोला तो प्रिया ने राहत की सांस ली। कैमरा चेक किया तो सजा वाली बात झूठ लगी। वो टीवी स्टूडियो पहुंची दुनिया को सच बताने, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ काला अंधेरा था। फुटेज गायब। अर्जुन ने बताया कि उसने मेमोरी कार्ड बदल दिया ताकि भगवान में यकीन करने वाला पंथ नाराज न हो। प्रिया और अर्जुन का बचपन खुशहाल था, लेकिन एक दिन उनके मम्मी पापा की बेकरी में एक पंथ की गुरु आई। अपने पापों की माफी के लिए उसने सड़क पर खुद को सजा देने की कोशिश की। प्रिया के मम्मी पापा ने उसे रोका, लेकिन उसके बैग का बम फट गया और वो मर गए। तभी से प्रिया को भगवान पर यकीन नहीं रहा। सजा को झूठा साबित कर प्रिया रात को मम्मी पापा की तस्वीर को गले से लगाकर रोने लगी। तभी रवि की आवाज सुनाई दी। डर से कांपकर वो रवि के पुराने कमरे में गई, जहाँ एक साया दिखा जो पलटते ही गायब हो गया। तभी माया, एक बुजुर्ग औरत, दरवाजे पर थी। उसने बताया कि उसका पति रमेश और नर्स नेहा कुछ गलत कर रहे थे। प्रिया ने नेहा के कमरे में देखा। रमेश ने कहा, ये गलत फहमी है, लेकिन माया ने उसे कोसा कि मरने के बाद सजा मिलेगी। गुस्से में माया ने साड़ी वॉशिंग मशीन में डाली, लेकिन अंगूठी गिर गई। अंगूठी निकालने के चक्कर में मशीन चालू हो गई और माया के बाल फंस गए। बाहर निकलने की कोशिश में उसका चेहरा खींच गया और वो मर गई। रमेश रोया और प्रिया टूट गई। हर रात माया की आवाज सुनाई दी, जो उसे और रमेश नेहा को सजा देने की बात कहती थी। प्रिया, जो भगवान में यकीन नहीं करती थी, परेशान हो गई। रमेश के कहने पर तांत्रिक बुलाया, जो माया की आत्मा से बात करने का दावा करता था। तांत्रिक ने माया की आवाज में बात की, लेकिन प्रिया को ढोंग लगा। उसने पर्दा हटाकर नाटक खत्म किया। प्रिया ने नेहा को चेताया कि रमेश उसकी जान ले सकता है। तभी रमेश पहुंचा, जैसे भूत चढ़ा हो, और नेहा को मारने की कोशिश की। प्रिया ने उसे रोका। पता चला रमेश उसी पंथ का था जो कब्र में सजा मानता था। उसे रिश्ते तोड़ने वालों से नफरत थी। नेहा भी अपने गुनाहों से डरकर खुद को सजा देने की सोचने लगी। प्रिया को ये अंधविश्वास बकवास लगा। उसने रवि की कब्र दोबारा खोदी, ये साबित करने की सजा झूठ है, लेकिन लाश गायब थी। प्रिया ताबूत में कूदी, ये जानने के लिए क्या हो रहा है। तभी ताबूत ढह गया और कब्र अंधेरे किले में बदली। टॉर्च लेकर प्रिया ने रास्ता ढूंढा। तभी रवि का साया उसकी तरफ बढ़ा। उसे लगा शायद वो ताबूत से निकली ही नहीं। क्या ये वहम था? वो चिल्लाई। भाई टेडी को बुलाया, लेकिन जवाब नहीं आया। एक काला सांप ताबूत में घुसा और रवि की लाश के मुंह से प्रिया में चला गया। कैमरे में रवि को तड़पते देख प्रिया को यकीन हुआ कि सजा सच है। डर से पागल होकर वो भगवान से माफी मांगने लगी। तभी टेडी ने ताबूत खोला और उसे निकाला, लेकिन सांप ने टेडी को काट लिया। प्रिया टेडी को लेकर भागी, उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जिसने भगवान को चुनौती दी, क्या भगवान उसे माफ करेगा?